स्वागत है आपका मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट डोमेन है दैट इज बायोलॉजिकल साइंसेज। तो बीएससी बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सीट मैट्रिक्स क्या है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या चुनेंगे, ये सारी चीजें, ये सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मिलने वाली है। तो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोलॉजिकल साइंसेज क्या है। तो बायोलॉजिकल साइंसेज एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, जिसका स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन है दैट इज केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी। It aims to study the structure and function of different biomolecules of living organism। जितने बायोमोलिक्यूल्स आपने 12th में पढ़ रखे हैं वो सारे बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका फंक्शनिंग और अलग अलग तरीके से कहाँ पे यूज हो रहे हैं, स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलेंगी। और फिर उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स क्या हैं, कैसे वो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, क्या 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 डायनेमिक्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको इस सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ाई जाएंगी। तो देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए। तो सबसे पहले ये तो बात क्लियर है कि आपको सीयूईटी में अपीयर होना पड़ेगा, जिसमें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, और अगर बायोलॉजी नहीं है तो बायोलॉजिकल स्टडीज होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए एंड बायोकेमिस्ट्री भी होना चाहिए। इन सब में से कोई भी बायोलॉजी की जगह ये तीन ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं। और जो मेरिट बनेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर्स that you have acquired the marks or the score in ever mentioned subject। ये सारे सब्जेक्ट्स में आपने कौन कौन से कितने मार्क्स अटेन किए हैं उन सब के आधार पे ही मेरिट बनाई जाएगी। और एक चीज और है कि एक लैंग्वेज यू हैव टू ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज। जो लिस्ट ए में एक लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से भी आपका मिनिमम 30% स्कोर होना ही चाहिए, तभी आपको एडमिशन के लिए आप जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है वो यही है। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि क्या है सिलेबस। तो अगर सीयूईटी ने जो जारी किया है सिलेबस उस आधार पर देखें तो 13 और 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन ए सेक्शन बी में बांटा हुआ है ये। आप इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, जहां पे ड्यूरेशन आपको मिलेगा इस पेपर के लिए 45 मिनट्स। ठीक है, सिर्फ एक लैंग्वेज चुनना है। तो एक लैंग्वेजेस की बात हो रही है यहाँ पे कि आपको 45 मिनट्स मिलेंगे उस पेपर को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे और आपको अटेम्प्ट सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करने हैं। ध्यान देना, 50 क्वेश्चन मिलेगा, उस 50 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट दिया जा रहा है, पर अटेम्प्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करने हैं। क्वेश्चन के टाइप कैसे होंगे? तो दैट विल बेस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेजेस होंगे, लिटरेरी डिवाइसेस पूछे जाएंगे, नैरेटिव्स पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड क्या है, लिटरेरी एप्टीट्यूड क्या है, वोकेबलरी क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो जो एक नॉर्मल आपने 12th लेवल पे भी जो पैसेजेस कर रखे हैं वैसे ही सवालों का जो तरीका है वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे पैसेज का लेवल जो है वो बढ़ सकता है और बढ़ेगा ही, बिकॉज इट इज अ कॉम्पिटिटिव पेपर, राइट। तो यहाँ पे लेवल बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, लिटरेरी डिवाइसेस वाला जो सेक्शन है ना वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, उसको अच्छे से ध्यान रख लेना। 5-6 लिटरेरी डिवाइसेस है, उन्हीं को बस आप अच्छे से कर लो। और बाकी वोकैब की बात है तो वोकैब तो हर दिन इंसान का इंक्रीज होते रहना चाहिए, तो वहां से आपको वोकैब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई लैंग्वेजेस के बारे में। अब चले अगर डोमेन स्पेसिफिक की बात करें तो सीयूईटी ने 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दिए हैं, जिसमें से कि एक कैंडिडेट 6 डोमेन को चुन सकता है। ठीक है, 6 डोमेन को चुन सकता है। और हमें कितने डोमेन चुनने हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए? दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और बायोलॉजी नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंसेस, सॉरी बायो स्टडीज और बायोकेमिस्ट्री भी चुन सकते हैं, जो है हमारा वो। तो ये 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ये 3 सब्जेक्ट्स तो आपके फिक्स हो गए। तो एक सब्जेक्ट को क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स, यानी कि फिजिक्स के पेपर को करने के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। आपके समक्ष होंगे 50 प्रश्न, जिसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं। आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ध्यान रखना, 45 मिनट यानी पौना घंटा आपको मिलेगा, 1 घंटे में 15 मिनट कम मिलने वाला है। और उसमें मिलेगा आपको 50 क्वेश्चन, अटेम्प्ट आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करने हैं।
MCQ बेस्ड सवाल होंगे और सारा सवाल का जो सिलेबस है वो 12th NCERT ही है। आप सिलेबस के बारे में भी बहुत अच्छा सा एक वेल डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है, आप जाइए चैनल को विजिट कीजिए, वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों में क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, उन सब का डिटेल्ड वीडियो बन रखा है। चेक इट आउट एंड गो एंड प्रिपेयर्ड बाय इट। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको किस तरीके से कैटेगराइज कर रखा है, तो देखो ये इन्होंने बहुत इजी कर रखा है, एकदम सिंपल है कि बच्चा लिस्ट ए से भी चुन सकता है, सॉरी लिस्ट B1 से चुन सकता है और लिस्ट B2 से भी चुन सकता है। तो माय पर्सनल ओपिनियन इज कि देखो अगर आपको बायोलॉजिकल साइंसेज में लेना है एडमिशन, तो उसमें आप एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ये सारी चीजें आपने 12th लेवल पे नहीं कर रखी है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। स्टूडेंट कैन चूज, दे हैव दिस फ्रीडम कि वो चुन सकते हैं B1 से भी और B2 से भी। तो आपने अपना सब्जेक्ट एक तो चुन लिया कि बायोलॉजी है, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आप यहाँ से चुन सकते थे, बट आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस, अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो फिक्स रहेगा ही कि आपको चुनना है, और ये आप उसी हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आई गेस नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या है, कौन सा जो कॉलेज है वो बायोलॉजिकल साइंसेज में ऑनर्स करा रहा है, दैट इज श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। इनका सीट मैट्रिक्स ये दे रखा है जो भी है, और ये सीट अप एंड डाउन जो होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अनुसार थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट मोर और लेस ये सेम ही रहता है। और आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं डेली वाइट्स के साथ। विजिट www.dellybites.in for more updates and for the mock paper that is based on CUET, purely CUET syllabus and the way they are going to ask you paper। जाएं वहां बहुत सारे मॉक पेपर की प्रैक्टिसेस करें और अपना परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम बूस्ट करें डेली वाइट्स के साथ। और अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़े और मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स एंड कंफ्यूजन और उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो उसके इर्द गिर्द बनेंगे उन सब के लिंक को प्राप्त करें और डायरेक्टली विजिट करें मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी चैनल को। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट्स। Don't forget to comment your views. God bless you all.